Hello friends, how are you? I Vinod Yadav welcome you all again on my YouTube channel VN Chemistry। जैसे कि आप पिछले लेक्चर से देख रहे हैं कि मैंने आपके साथ 10th क्लास का जो चैप्टर है जहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग मानी जाती है उसको स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और लगभग काफी मैंने इसमें लेक्चर दे चुका हूँ आपको इंट्रोडक्टरी। आज एक और टॉपिक को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और उसकी हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। क्या हेडिंग है? केमिकल प्रॉपर्टीज कह दो, चलिए रिएक्शंस कह दो, एक ही बात है। ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। देखिए 10th क्लास के अंदर जो है इसने 4 रिएक्शन आपको दे रखे हैं। उनकी हेडिंग कौन कौन सी है? एक है कंबशन रिएक्शन, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक है कंबशन रिएक्शन। एक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक आपका एडिशन रिएक्शन और एक आपका यहां लिख देता हूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 4 हैं। अब देखिए अभी जो लेक्चर होगा उसमें मैं 2 समझाऊंगा आपको, कंबशन और ऑक्सीडेशन। और इसके बाद मैं इस चैप्टर के कोई लेक्चर अपलोड नहीं कर रहा हूं फ्रेश। क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि इसके बाद इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक आपको दे रखे हैं इंक्लूडिंग दिस आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और जो फंक्शन ग्रुप्स मैंने बताए थे एल्कोहल्स, हेलो एल्केन्स, alcohols, aldehydes, ketones and carboxylic acid। इनके लेक्चर में अपलोड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इनके लेक्चर मैंने डाल रखे हैं अपने विन केमिस्ट्री चैनल के ऊपर। उसमें आपको विन केमिस्ट्री पे जाके इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ढूंढनी पड़ेगी, उसमें आपको इसके नीचे मिल जाएंगे सारे। ठीक है, इसके अलावा आपको 2 कंपाउंड और भी दे रखे हैं जिनकी स्पेशल स्टडी दे रखी है आपको, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इनके लेक्चर्स भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिलेंगे इस चैप्टर के। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, खासकर सोप्स। आपको सोप्स की डेफिनेशन क्या होती है, सोप के कुछ एग्जांपल्स विद देयर केमिकल फॉर्मूलाज और सोप कैसे काम करता है साफ सफाई में। ये सभी के लेक्चर्स मैंने पहले से बनाए हुए हैं और इन सबको मैं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगा। तो वहां जाकर के आपने चैप्टर की प्लेलिस्ट ढूंढनी है और सारे टॉपिक आपको सीरियल वाइज आपको मिल जाने हैं। ठीक है जी। और ये जो 2 रिएक्शन है एडिशन और सब्स्टिट्यूशन, ये भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। अभी मैं केवल डिस्कस करूंगा कंबशन और ऑक्सीडेशन। ठीक है जी। तो पहला है आपका कंबशन रिएक्शन। बहुत आसान सा रिएक्शन है, मैं आपको जनरल रिएक्शन आपको बता देता हूं। देखिए कोई भी आपका कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेटर यू कैन से हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। जो इसका रिएक्शन आप ऑक्सीजन गैस से करते हैं, कंबशन में तो ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है, सबको पता है, जलाना है आपने। और यहाँ पे ऑक्सीजन एक्सेस में लेनी है आपने, ऐसे नहीं लेनी। कैसे लेनी है? एक्सेस में। तो 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे आपके, सभी हाइड्रोकार्बन 2 ही प्रोडक्ट देंगे, H2O और CO2 और हीट। समझ गए? मेरा कहने का मतलब है जब भी कोई हाइड्रोकार्बन कंबशन शो करेगा वो 2 प्रोडक्ट बनाएगा, पानी और CO2 गैस। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे सिंपल 2-3 एग्जांपल देता हूं आपको। मीथेन है प्लस O2 लिखा, CO2 लिखा और H2O लिखा। अब बैलेंसिंग की बारी है। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ऑक्सीजन उस साइड गिनिए, 2 ऑक्सीजन ये रहे और 2 ये रहे, 4 2 से, बस सिंपल। समझिए? ऐसे अगर आप इथेन लेते हैं C2H6 प्लस O2, पहले प्रोडक्ट लिख लीजिए CO2 और H2O। ठीक है जी। अब देखो बैलेंस करना है, कितने कार्बन है 2, यहाँ भी कितना है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। H कितने 6, वहां कितने
2, 3 से गुना कर लिया तो 6 हो गए। अब वहां पे ओ गिनो कितने हैं, 4 ये रे और 3 7, और यहाँ पे आप इसको 2 को कितने से गुना करोगे 7 बन जाएगा। तो इसको हम लोग करेंगे 3.5 से। अब 3.5 तो होता नहीं है तो 7/2 आप लिख देना यहाँ पे। क्लियर हो गया। आप बैलेंसिंग में फ्रैक्शंस नहीं लिख रहे आपने, इस फॉर्म में लिखना है बटे में। क्लियर हो गया आपको। ठीक है। और देखो इथीन ले लेते हैं, C2H4 ले लेते हैं, इथीन प्लस O2 CO2 और H2O। ठीक है जी। बैलेंस करना है, 2 C है, 1 C है, 2 से गुना करा लिया, 4 H है, 2 H थे, 2 से गुना करा लिया। अब O साइड गिन लीजिए, 4 2 6 3। तो ये सिंपल, मतलब ओवरऑल क्या है आपको ये ध्यान रखना है, जनरेशन। जो बच्चा जनरेशन ध्यान रख लेगा, बैलेंसिंग जिसको आती है वो आराम से कोई भी कंबशन आपको देगा एग्जामिनर, आप उसको आराम से कर पाएंगे। ठीक है जी। और अगला रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन भी कंबशन जैसा ही होता है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कि ऑक्सीडेशन कंबशन जैसा ही होता है, क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन में भी ऑक्सीजन ही आपका दूसरे वाला जो रिएक्टेंट है वो होता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगी लिमिटेड होगी। समझ, जैसा लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पे लिमिटेड ऑक्सीजन होगी। और लिमिटेड भी कैसी होगी, उसे कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। तो जो प्रोडक्ट होंगे वो अब इसमें नहीं पता क्या बनेंगे, वी डोंट नो, क्योंकि हर हाइड्रोकार्बन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स वो देता है आपको। ठीक है। और नेसेंट ऑक्सीजन का हम O2 लिमिटेड नहीं लिख सकते, इसको लिखने का तरीका O को लिख के ब्रैकेट में आपने लिखना आता है। आप देखिए बात क्या होती है, ये नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है ये प्रोवाइड कौन करता है। अब जो केमिकल कंपाउंड इसको प्रोवाइड करेंगे दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, मतलब ऑक्सीडेशन करवाने वाले। तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कुछ एग्जांपल्स आप याद रखिएगा, अल्कलाइन KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, अल्कलाइन पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस टाइप से कुछ याद रखना है आपने। ठीक है जी। तो इसका एक एग्जांपल हम थोड़ा देख लेते हैं। क्लियर हो गया आपको। एग्जांपल मान लीजिए इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, CH3 CH2OH, और मान लीजिए ये करवा रहे हैं अल्कलाइन KMnO4 को ले लेते हैं। इसको आप एरो पे लिखेंगे। तो देखिए पहले क्या होगा, पहले एक तो ये H जाएगा आपका, और एक H बगल वाले कार्बन से आपका निकलेगा, यानी कि आपका बनेगा बगल वाला कार्बन, मतलब जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वही कार्बन से H निकलेगा। तो 2 H बाहर आपके निकल रहे हैं, और ये प्रोवाइड कर रहा है नेसेंट ऑक्सीजन। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन। तो दोनों H जो है O से कंबाइन होकर एक बाय प्रोडक्ट बनेगा वाटर। क्या बनेगा, पानी। तो उसे -H2O आप लिख लेना यहाँ पे। अब बच क्या गया यहाँ पे वो देख लेना ध्यान से। देखो बना रहा हूं CH3, तो ऐसे कैसा है, और ये CH एक है ही, और यहां बचेगा डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड O क्यों बचा इसके, उसको आप थोड़ा यहां समझ लीजिए। यहां थोड़ा करके दिखा देता हूं। देखिए CH3 CH2 और OH, सॉरी O और ये H बॉन्ड है। तो मैंने कहा यहां से 2 H आपके जा रहे हैं। ठीक है। तो देखो बेटा जी, एक तो H मान लो आपका यहां, मान लो इसको निकालते हैं, इसको निकालते हैं, तो अब ये जो H है ये पॉजिटिव के रूप में जाएगा। क्यों, O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो निकला H प्लस के रूप में। तो जब एक H प्लस के रूप में निकला तो दूसरा निकलेगा माइनस के रूप में बॉन्ड के साथ, तो H2 बन जाएगा, और ये H2O के साथ कंबाइन होकर पानी बना लिया। अब ये जो बॉन्ड है ये यहां गिरेगा इन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया आपका। ठीक है। अगर और ज्यादा और आगे ऑक्सीडेशन करवानी है तो दोबारा से आप लिखिए अल्कलाइन O ही लिख दीजिए। चलिए, तो नाउ एल्डिहाइड अंडरगोज ऑक्सीडेशन
and resulting into formation of a acid CH3। ये वो तो पहले से ही है, इसको यहां लिख लीजिए और इसको यहां लिखना OH। अब ये O जो है H के साथ आगे जुड़ गया OH बनाने के लिए। ओवरऑल समझ गए होंगे। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए अब मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि दो जो रिएक्शन बच गए एडिशन सब्स्टिट्यूशन, वो इसी लेक्चर के बाद 2 वीडियोस और डालूंगा, उसमें आ जाएंगे आपके। और बाकी जो टॉपिक मैंने कहा था आयुपैक, सोप्स, डिटर्जेंट्स, इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल, उन्हें वाच करने के लिए आपको मेरे चैनल पे जाना पड़ेगा, विन केमिस्ट्री। और चैप्टर की प्लेलिस्ट आप सर्च मार लेना, आपको सभी सीरियल वाइज आपको सभी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आप ध्यान से सुनने के बाद इसे एनसीईआरटी की बुक से पढ़ेंगे तो चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये बेहद आसान चैप्टर है, बिल्कुल आसान चैप्टर है, और आयुपैक बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा रखे राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो होपफुली लेक्चर्स आपको सारे पसंद आएंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लाइक माई चैनल, शेयर इट and subscribe it. Thank you very much.